गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। उसके बाद फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, आप नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में जो रूट्स हैं, यहाँ से रूट्स कौन से मिले, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे रूट कौन से मिले आपको, x इज इक्वल टू 3। रूट्स मीन्स इसको जीरो कीजिए, तो जो रूट्स मिले उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब देखिए तीन केस होंगे, केस वन, ये केस वन, आपका ये केस टू, और ये केस थ्री। इस तीनों केस में आपको डिस्कस करना होगा, तो हम लोग पहले केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन में क्या है, व्हेन x इज लेस देन 2। केस वन में क्या है, x इज लेस देन 2। तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास इक्वेशंस क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस थ्री मॉड माइनस x माइनस टू मॉड। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं, x इज लेस देन 2 है। लेस देन 2 के लिए ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा, बोथ आर नेगेटिव। तो मॉडुलस के अंदर यदि नेगेटिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ दिस करेंगे। तो माइनस x माइनस थ्री माइनस, और एक और माइनस रहेगा, माइनस x माइनस टू। इस केस में आप देखेंगे ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स माइनस टू। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला, 1। केस वन के लिए हमने सॉल्व कर लिया। फिर सिमिलरली हम लोग केस टू डिस्कस करेंगे। केस टू में x का वैल्यू क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस थ्री मॉड माइनस x माइनस टू मॉड। इस केस में क्या देखेंगे हम, ये वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा और ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है आपको, तो एज इट इज रहने देंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। तो क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस टू। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू। तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड केस, केस थ्री। केस थ्री क्या था, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या था, x माइनस थ्री मॉड माइनस x माइनस टू मॉड। तो आप देखिए क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो मॉड के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट फंक्शन लिख देते हैं x माइनस टू। तो यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट केस क्या हो गया आपके आपके पास, ये x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू। तो ये हो गया आपको, ये x कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन। तो आपको तीन वैल्यू मिला, तीन वैल्यू कंसिडर किए, तीन केस कंसिडर किए, व्हेन x इज लेस देन 2, व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो इन तीनों केस का हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए
पहले तो हम एक्सेस बना लेते हैं। तो हमारा ये ओरिजिन हो गया 0,0। देखिए फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, रूट्स को अरेंज कर लेंगे 1 2 और ये 3। तीन केस में हम लोग ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू क्या था, व्हेन x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 के लिए वैल्यू क्या मिल रहा था आपको, केस फर्स्ट में 1। तो x का वैल्यू आप लेस देन 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है, लेस देन 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रहा है 1। 1 मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू 1। मीन्स x इज लेस देन 2 के लिए y का वैल्यू 1। फिर दूसरा क्या था, व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, इस केस के लिए तो क्या था, -2x+5। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, -2x+5 है, दैट मीन्स स्लोप इसका नेगेटिव है। और नेगेटिव स्लोप हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, और वैल्यू आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे -2x+5 पे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिलेगा 1। तो आप देखेंगे वैल्यू 1 मिल गया यहाँ पे। तो सिंपली आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दें, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हैं। फिर ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका हुआ, -2x+5। फिर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है। तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया, ये y इज इक्वल टू -1। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x-3 माइनस x-2 मॉड y इज इक्वल टू दिस। तो आप ग्राफ देखेंगे जेड शेप ग्राफ हुआ। आप इसका डोमेन बता सकते हैं, ग्राफ का डोमेन क्या है। आप इंटायर रियल नंबर x का कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस केस में। फिर आप रेंज बताएंगे, तो रेंज कहाँ से कहाँ इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं रेंज क्या है। रेंज -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो रेंज जो हो गया -1 to 1, और ये दोनों में क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट आप कंटिन्यूटी बता सकते हैं। कंटिन्यूटी बता सकते हैं तो ग्राफ जो है, ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं, ग्राफ इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर इंटायर रियल नंबर। तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। और जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं हम, देखिए जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे, आप देखिए x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3 पे देखिए, तो स्लोप क्या मिला था, यहाँ पे स्लोप 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो m इज इक्वल टू -2 है। तो आप जैसे 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो 2 पे स्लोप इक्वल होना चाहिए। 2 से थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा आगे जाइए,
थोड़ा सा पीछे आएंगे तो स्लोप 0 मिल रहा है, 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्लोप -2 मिल रहा है। दैट मीन्स जहाँ यहाँ पे कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉइंट पे कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अपना डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट, पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि फंक्शन जो डिस्कस किए वो फंक्शन किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये सारा हम लोग देख सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड प्लस x माइनस 2 मॉड प्लस x माइनस 3 मॉड। हमको क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ का जो है मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड, ठीक है। इसके लिए आप देखिए, ये पॉइंट्स जो आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यदि आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल गया, 2 प्लस 3 टोटल हो गया 6। वैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मिला, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मिलेगा, और 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 2 मिला, तो टोटल हो गया 3। और एफ ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 1, और ये क्या मिल गया, 2 माइनस 3 तो -1, लेकिन मॉडुलस के अंदर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू पॉजिटिव होता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये मिल गया आपको 2। जो आप 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये मिल गया 2, यहाँ पे 1 मिला, इस केस में 1 2, और 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3। तो लेकिन हम यदि मान लीजिए प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग क्या सीखे हैं अभी, आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन में क्या करेंगे, रूट्स जो हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब ये करने के बाद हम लोग केस देखेंगे कितने केस बन सकते हैं। तो आपका ये यहाँ से देखिए केस 1 हो गया, इस रेंज में x का वैल्यू होगा तो ये केस 2 हो गया, इस रेंज में केस का x का वैल्यू होगा तो ये केस 3 के में कंसिडर करेंगे, और इसको क्या होगा, ये केस 4। तो इस तरीके से आपको 4 केस जो है डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।